नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी हेल्थ न्यूज़ में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करूंगा, एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को यदि आप महिला हैं तो बहुत ध्यान से देखें। उसके अलावा यदि आप पुरुष हैं तो खुद भी देखें। उसके अलावा आप अपने घर की महिलाओं को जरूर दिखाएं, क्योंकि इस वीडियो में जो माता जी हैं वो एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं जो हर एक उस स्त्री के लिए काम आएगा जिसको बच्चा या तो उसका है पहले से, या फिर वो बच्चे की प्लानिंग कर रही हैं अगर उनका बच्चा न्यूबॉर्न बेबी खासकर आता है तो उसको कैसे स्वस्थ रखना है। कहते हैं कि हर बच्चे की बचपन में मालिश बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन बहुत सारे केसों में जैसे अभी एक दो दिन का बच्चा है, अब उसकी अगर हमने मालिश करनी है तो कैसे मालिश हो पाएगी। आजकल बच्चे हो रहे हैं या तो उनका वजन बहुत ज़्यादा कम होता है और या फिर थोड़े दिन बाद उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वजन। तो आपके बच्चे का अगर वजन कम है तो कैसे वजन बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको तंदुरुस्त रख सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसको भी नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, ये सब मालिश का कमाल रहता है। लेकिन मालिश के विषय में ये जो माता जी ने एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये आपको शायद सोशल मीडिया पे तो छोड़िए, किसी किताब में भी अनुभव नहीं मिल सकता, क्योंकि ये व्यावहारिक ज्ञान है जो हमें आपस में एक दूसरे से बातें साझा करके ही मिलता है। तो ये जो माता जी हैं, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी बातें साझा की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद महिलाओं को वो ज्ञान की प्राप्ति होगी जिस ज्ञान की मदद से वो अपने बच्चों की और ज़्यादा अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, उनको स्वस्थ रखने में बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को अब देखते हैं। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। अभी हमारे पास माता जी आई हुई हैं, भैया आए हुए हैं, और अभी बातों बातों में बात चल रही थी मालिश की। तो मालिश से एक ऐसा अनुभव जानने को मिला माता जी से। तो मैं सबसे पहले तो भैया से चाहूँगा कि भैया आप वो बताएं, फिर माता जी बताएं कि क्या है वो मालिश का चमत्कार। वंदे मातरम। सबसे पहले वंदे मातरम। मालिश से ऐसा होता है, हमारे ट्विंस बेबी हुए थे, 2 बेबी हुए थे जिनका वेट 2 केजी से कम था, बट हॉस्पिटल में ही मम्मी ने मालिश करना स्टार्ट कर दिया। वेट उनका बढ़ नहीं रहा था, लेकिन मालिश के कारण उनका वेट बढ़ने लगा। वेट बढ़ने के कारण वहाँ से जल्दी हमें डिस्चार्ज मिल गया, और घर पर आकर 5 टाइम्स दिन में मिला के 5 बार उसको मालिश करती थी। मालिश करने के कारण वो आज बहुत ही सही है, उसके कारण से बहुत ही बच्चों को प्रोग्रेस हुआ है जी। और आप भाई प्रोफेशन क्या है, जरा ये भी बता दीजिए। मैं एज ए MR हूँ एलोपैथिक कंपनी में। जी। तो अब माता जी अब आप बताइए। वंदे मातरम। सबसे अच्छा है ये घर के सरसों तेल होके पिरावल, उससे मालिश करिए, बच्चा के बहुत हड्डी मजबूत हुई, तेल थे बड़ी अच्छा मने अथी हुई। हमारा नाक था 1 किलो 800 ग्राम के, और नातिन थी 104 किलो 1 किलो 400 ग्राम की। लेकिन उन लोग के हम मालिश कर के मैंने 3.5 महीना में 5 किलो के कर दिए थे। 3.5 महीने में 5 किलो की? हाँ। मतलब एक बच्चा जो 1 किलो 800 ग्राम, हाँ। दूसरा बच्चा 1 किलो 400 ग्राम। हाँ। 5 टाइम आपने सरसों तेल की मालिश करी। मालिश की है। तो एक बार जब मालिश करती थी तो कितनी देर करती थी? आधा घंटा। आधा घंटा। हाँ। यानी आप 2.5 घंटे हाँ। एक बच्चे की मालिश करी। हाँ। दोनों बच्चे में आपने अपने जीवन का 5 घंटा दिया। हाँ। तेल दिया। हाँ। और भरपूर तेल लगा के, भरपूर, और माँ का दूध और मालिश, हाँ। सिर्फ इन 2 चीजों से बच्चे का वजन 1 किलो 800 ग्राम यानी 1 किलो 400 ग्राम से 5 किलो पहुंच गया मात्र 3.5 महीने में। 3.5 महीना में। मेरा लड़की के सरसों का ओरिजिनल तेल, जी। जो घर का ओरिजिनल तेल पिसाया हुआ, अपने आप से मतलब जाकर के पिसाया हुआ तेल था, उस तेल को यूज किया, ना कि मार्केट में जो बिक रहा है वो सब फॉर्च्यून का तेल, ये सब मालिश नहीं की जी। सिर्फ वही। उसमें तो मिर्चा के झांस रहता है, बच्चा को शरीर पकड़ाए लगी, वो नहीं लगाना है। अपना खुद घर के पिरावल तेल लगाना। जी। हाँ। और बाकी
किनल तेल नहीं लगाना है, घर के पेरावल तेल लगाना है। तो जो हॉस्पिटल में जब आप लगाते थे तो मना नहीं करते थे डॉक्टर कि आप तेल लगाए? हम छिपा कर तेल लगाते थे। अच्छा, छिपा के तेल लगाते हाँ, थे। जब सिस्टर लोग नहीं रहती थी हाँ। तो हम छिपा के तेल लगाते थे। तो वो जगह मुसलमान भाई साहब के और औरत लोग थी, पंजाबी भाई साहब के औरत लोग थी के तो बोल रही माँ जी आप काहे तेल लगा रहे हैं? कहीं ये बच्चा की एगो खुराक है तेल, 5 छली तेल लगाइएगा बहुत बच्चा तंदुरुस्त होगा। वो लोग सब जानी हमरा देखा देखी तेल लगाने लगा, सब कोई तेल लगाने लगा छिपा छिपा के सिस्टर से। और सब कोई इतना तारीफ किया हमको हॉस्पिटल से आने समय जे माँ एक मने दवाई बता दी हमको, बच्चा के मालिश सबसे जरूरी है हड्डी मजबूत होने के लिए। क्योंकि ये हमने भी देखा बचपन में कि कोई भी आता, बच्चा खिलाने भी आते थे ना, परंपराओं के आधार पे हम बात करें तो अगर बगल की कोई पड़ोसन आ गई कि भाई माँ जी ये दे दो वो दे दो, तो अगर वो गलती से वो बच्चा हाथ में ले रखा है, अरे बचवा हमारा दे दो, हम माली हमारे यहाँ माली बोलते थे, तेल की माली, मलिया दे दा बचवा दे दा, हम मालिश कर दे तो जरा समनवा ला दा। ऐसे होता था। मतलब बुआ आ जाए, मौसी आ जाए, साहब मतलब जो भी है जो दिखा मालिश, बच्चे की मालिश। ये मेरा दामाद फोन किए थे जी छत से। हाँ। तो उनका भी जुड़वा बच्चा। अच्छा, उनका भी जुड़वा बच्चा, इनका भी जुड़वा बच्चा, क्या बात उनका है। भी लड़की मैंने सोची जे एगो 800 ग्राम के एगो 900 ग्राम के। अच्छा, इनसे मतलब इनसे और कमजोर और कमजोर। लेकिन वो बच्चा के हम सरसों तेल लगावत ही तो पूरा दही माने चमड़ी खसक जाता था। हाँ, उसका पेट के दूध निकल रहा था, इसे झलक रहा था। तो हम फिर पूछे डॉक्टर से कौन तेल लगाई, तो ये तेल फिगारो तेल बताया। जैतून का तेल जो होता है। हाँ नहीं, फिगारो। वो फिगारो तेल बताया। तो वो तेल का करते थे लगाते हम नहीं थे उसका शरीर में, रुआ में बोर के माथा पर और छाती पर, ये दोनों कांच के पंजरी में गोड़ के घुटना में बांधते थे। उससे उनका लड़की थोड़ा दोनों ठीक हो गई। अभी 11 साल के हो गई। अच्छा, 11 साल के हो गए। अभी 11 साल के हो गई। 2012 में हम शादी किए थे और 2017 से हो गई थी लोग। 2012 में वो लोग जन्म ले लिए। वीडियो देखने वाले कुछ भाई बंधु नहीं समझेंगे, 7 माह से बोली माता जी, यानी 7 महीने में ही वो दोनों बच्चे पैदा हुए थे। दोनों लड़की के 7वें महीना। अच्छा, दोनों के 7वें महीने में। तो हॉस्पिटल में कितने दिन रही थी आपके बच्चे वहाँ पे? ये तो 1 महीना रहे। अच्छा, 1 महीना। हाँ। वो सिर्फ हम मैंने 13-14 दिन हॉस्पिटल में थे। अच्छा, 7 में जो आज से बहुत साल पहले जो पैदा हुए थे। हाँ, उसको BGH में मैंने 13-14 दिन हम लेके उसको भर्ती थे। बस उसके बाद हम यहाँ पर वेट नहीं बढ़ने के कारण और डेली तो ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकाल लेते थे, तो वेट कैसे बढ़ेगा? वो 2 kg से कम में डिस्चार्ज करते नहीं है। तो ब्लड निकालने में तो उससे बच्चे का वेट बढ़ नहीं रहा था। और वहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी रहने में। बच्चे का वेट वैसे भी नहीं बढ़ रहा था। तो मालिश करते करते फिर वैसा हो गया, बच्चे का वेट बढ़ा, तब जाके वहाँ से डिस्चार्ज मिला। फिर घर पर आए तो उन लोग को आराम से मालिश किया गया, 5 बार मालिश किया गया, तो वो काफी अच्छे हो गए। तो आपने जो दूसरी जो अनुभव बताया कि जो बड़े दामाद का, बड़ी बेटी का जो जुड़वा बच्चा हुआ वो 7 मास के, और आपके भी 7 मास में, तो नॉर्मल या सिजेरियन? नहीं, दोनों नॉर्मल हुआ। अच्छा, दोनों नॉर्मल भी हुए। लड़कियों के नॉर्मल, छुटकियों के नॉर्मल। हाँ, जुड़वा बच्चे, क्योंकि आजकल के तो एक बच्चा में ही लोग डर के ऑपरेशन करा रहे हैं, तो जुड़वा बच्चे। हमारा लड़की लोग सहन शक्ति थी जी, दर्द बर्दाश्त करने में। आज अभी के लोग दर्द बर्दाश्त नहीं करा, लगता है मार चिल्लाने, लेकिन थोड़ा तो दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। पेट फरवाने से क्या फायदा? पेट फरवाइएगा आप ही को दिक्कत होगा। वो तो है ही। लेकिन हमारा लड़की लोग बहुत सहन। तो आज हमें इस अनुभव से तो 2-3 चीजों की बहुत ज्यादा मतलब सकारात्मक मिला कि 7 महीने के भी दोनों बच्चे, जुड़वा बच्चे 7-7 महीने के, आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए मालिश से उत्तम चीज नहीं है। अगर इकलौत और माँ का दूध, मालिश और माँ का दूध,
और माता जी और कुछ माँ के कहेंगे? दूध नहीं होता है तो गाय के दूध, माँ का दूध नहीं है तो गाय का। हाँ माँ के अगर दूध नहीं उतरा, हमरा लड़की तो 1 महीना खाली दौड़े धूप में, लड़की के दूध हमरा बहुत उतरा था, लेकिन दौड़े धूपे में इतना ऊपर नीचे करने में और उतना कम माने बच्चा कमजोर हुआ, 2-2 घंटा पर जाती थी, इतना दूर पैदल चल चल के बेचारी हमारा लड़की जाती थी, खाने के भी टाइम नहीं रहता था, भर दिन कभी नसीब होता था खाने के लिए, कभी देखो तो 2 बजे 3 बजे खाना खाती थी, नाश्ता भी नहीं करती थी, उसी में हमारा लड़की के दूध थोड़ा जल गया। हाँ तो गाय के दूध, फिर गाय के दूध पे बच्चों को पाला। और कुछ कहना चाहेंगे आजकल की बेटियों को? आजकल के लड़की लोग के क्या कहिएगा, आजकल के लड़की लोग नहीं दर्द बर्दाश्त कर पाती है, नहीं कोई के बात बर्दाश्त कर पाती है, ये नहीं जगर जीवन बोल रहा हमारे लिए बोल रहा, इस सहना चाहिए, गर्जीवन के बात अच्छा लगना चाहिए, जे आगे चल के हमरा तकलीफ नहीं हो। गर्जीवन तुम्हारे लिए सिखा रहा, अपना लिए तो नहीं सिखा रहा जी। कम से कम बड़ा के इज्जत करो, सेवा करो। तो घर में देखिए माता पिता है, वे 36 धाम है जी। आप हेने होने जाइए धाम करे, वो धाम कोनो काम के नहीं, माता पिता के धाम असली धाम है। जी। हाँ माता पिता के सेवा करिए, देखिए आप कुछ मत करिए, माता पिता के सेवा करिए, सब धाम के बराबर वही होता है। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके अनुभव से कम बहुत सारे भाई बहनों बेटियों को जो सकारात्मक जो चाहते हैं उनको ये मतलब इस चीज का है कि अब कह सकते हैं कि भाई बिना कुछ खिलाए पिलाए, बिना बाहर के जो दूध वाले डब्बे वाले दूध आते हैं बच्चों को बढ़ाने के लिए, सारी चीजें मालिश से ही हम अपने बच्चों को मजबूत बना सकते हैं, उनका वजन बढ़ा सकते अभी हैं। के लोग के दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, क्या खाता है, बाहर का चाउमीन खा लेता है, पकौड़ा खा लेता है, हरी खा लेता है, तो दर्द कहाँ से बर्दाश्त करेगी, नहीं ना करेगी ना। पहले के 9 महीना पर लोग बच्चा अच्छा से होता था, अभी के लोग के 7 महीना 6 महीना 5 महीना में बच्चा हो जाता है, पहले के लोग 9 महीना पेट में बच्चा। हाँ काम करती थी, काम पीसल कूटल माजल धोल सब करती थी, छत्ता पर गेहूं धो धो के चढ़ाते थे, तो पहले के लोग कैसे करता था, लेकिन अभी के लोग तो डॉक्टर बोल दिया बेड रेस्ट तो बेड रेस्ट ये नहीं सोचता है जो अपना ठीक है बेड रेस्ट बोला है, वो कोई करने से बोला, धीरे धीरे हम कुछ कुछ ऊपर ऊपर कर दी, हम बैठ के ना करी ऊपर ऊपर कर दी। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।